ड्रामा सीरियल गिरे। यहाँ पर सुरैया बेगम की रस्सी को आखिरकार कुदरत ने खींच ही लिया। जब कुदरत रस्सी खींचती है तो इंसान औंधे मुंह गिर जाया करता है। बेशक सभी फैसले कुदरत के ही होते हैं। इंसान जो कि ज़मीनी खुदा बन बैठते हैं और अपने फैसले खुद ही करते हैं और अपनी खुशियाँ खुद ही हासिल करना चाहते हैं, तो कुदरत भी जब रस्सी खींचती है तो इंसान को समझ भी नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। लेकिन सुरैया बेगम के इंजाम के साथ साथ जुनैद के माँ बाप तो जीते जी ही मर गए, जिनका इकलौता सहारा, इकलौता बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। भला उन माँ बाप पर क्या ही बीत रही होगी। ये सब कुछ सुरैया बेगम की वजह से ही हुआ। सुरैया बेगम को अब माफ़ी कैसे मिलेगी? सुरैया बेगम जिसने अपनी बेटी को खुशियाँ देना चाही, बेटी को जब जुनैद की मौत की खबर मिलती है तो वो पागल सी ही हो जाती है। माँ को अब कहने लगी कि अपने मोकलों से कहें ना कि मेरे जुनैद को वापस लेकर आएं, उसकी सांसें वापस लेकर आएं। वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, और फिर ये सब कुछ आपके इख्तियार में है तो फिर जुनैद कैसे मर सकता है? आप जानती हैं ना कि आपने ही तो सब कुछ किया था। ये सब कुछ ना होते हुए भी मेरी खुशियां देना चाही थी आपने, लेकिन आज आप चुप क्यों बैठी हैं? अब तो यहाँ फरजाना चीख चीख कर सदमे में अपनी माँ की हकीकत सबको बताएगी। फरजाना तो इस सदमे की वजह से पागल ही होगी और इस पागलपन में ही वो सबके सामने अपनी माँ का पोल खोल देगी। जुनैद की माँ जो कि अपने बेटे की तदफीन से फारिग होकर सुरैया बेगम के घर बहुत ही गुस्से से आई, तो यहाँ पर फरजाना जिसे पागलपन का दौरा पड़ा था, तो पागलपन में फरजाना कहने लगी, देखो ना मेरी बारात आई है, मैंने कहा था ना कि मेरी बारात लाजमी आएगी। और जुनैद की माँ को कहती है कि आप ले आई हैं बारात, और जुनैद कहाँ है? जुनैद दूल्हा बना है ना, उस पर शेरवानी कैसी लग रही है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब तो यहाँ जुनैद की माँ ने फरजाना का गला ही पकड़ लिया और कहती है कि तुम मेरे बेटे को खा गई, तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन मैं ही चुप रही सिर्फ अपने बेटी की खुशियों की खातिर, और तुम लोग इससे ही खा गए। और अब ये पागलपन का ढोंग रचा रही हो ताकि मैं कुछ ना कह सकूं। मैं तो चीख चीख कर मोहल्ले वालों को तुम लोगों की असलियत बताऊंगी। अब तो यहाँ पर मोहल्ले वालों को सुरैया बेगम की असलियत तो खूब अच्छे से मालूम पड़ गई। लेकिन खैर, जुनैद की माँ कुछ भी करे, उसका बेटा तो वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ ज़ारा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। अब तो शहाबुद्दीन साहब भी इलाज नहीं कर पा रहे। उन्होंने अशरफ साहब से कह दिया कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बात करनी होगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। ज़ारा के माँ बाप ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहे। सुरैया बेगम का वार ही इतना जालिम था कि वो क्या ही करें। अभी तो सुरैया बेगम पर एक और पहाड़ टूटना बाकी है। बेटी की खुशियाँ तो लुट गईं और वो बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि वो अपने हवास ही खो बैठी। लेकिन अभी तक सुरैया बेगम का इंजाम ख़त्म नहीं हुआ, उसकी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी नेक्स्ट एपिसोड में राशिद की MRI की रिपोर्ट दोबारा से जो हुई थी उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद सुरैया बेगम पर असल क़यामत टूटेगी कि दोनों बच्चे उसके लिए आजमाइशी बन गए, क्योंकि राशिद की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आएगी। ये वो वक्त है कि सुरैया बेगम जब माफ़ी भी मांगना चाहेगी लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसान का एक वक्त है माफ़ी मांगने का। जब इंतहा तक इंसान पहुँच जाता है तब तो इंसान तौबा भी करे तो तौबा भी कबूल नहीं होती, और सुरैया बेगम का ये वही वक्त है। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में बयान कर दिया कि हर गुनाह की माफ़ी दूंगा, तौबा कबूल करूंगा, रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, गफूर भी हूँ, समी भी हूँ और बसीर भी हूँ। लेकिन फिर भी शिर्क की तौबा नहीं। शिर्क करने वाला माफ़ी भी मांगेगा तो उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, और सुरैया बेगम ने तो शिर्क किया था, तो तौबा कैसी और माफ़ी कैसी? आजमाइश है उसके लिए, और इसका तो इंजाम ही बुरा है। तो फिर यही सब कुछ इन 2-3 एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम तक पहुँच ही जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।